दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले दो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं जिसमें कुछ बड़ी खबरें जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में स्टॉक है, कुछ ईटीएफ है जिसके ऊपर टेक्निकली फंडामेंटली हम बातचीत कर चुके हैं। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एफआई और डीआई का डेटा। जिस चीज का डर था दोस्तों वो चीज अब हो चुकी है। एफआई ने आज के दिन बिकवाली की है 9,365 करोड़ रुपीस की कैश मार्केट के अंदर। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमको दो इंडिकेटर्स के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट प्राइस एक्शन जो कि आज का पॉजिटिव था, लेकिन जो एक कल की हाई थी उसको क्रॉस नहीं किया, तो हम उसको पॉजिटिव वैसे नहीं बोल सकते हैं, टेक्निकली रिवर्सल के रूप में। प्लस पिछला जो सपोर्ट था वो अब रेसिस्टेंस निफ्टी का बना हुआ है। पिछले वीडियो में हमने बातचीत की, उसको एक बार आप देख लेना, कल भी बातचीत हमने उसके ऊपर की थी, तो वो भी निफ्टी ने नहीं तोड़ा। प्राइस एक्शन हम बोल सकते हैं सही नहीं है। और साथ में एफ की जो सेलिंग है वो भी आपको ये बता रही है कि प्राइस एक्शन अभी के समय सही नहीं है। मार्केट का जो हाल है, जो मोमेंटम है, अभी भी काफी नेगेटिव है। लेकिन ठीक है, आज कोशिश की है मार्केट ने चलने की और उसके पीछे के रीजन को अपन बातचीत करके डिस्कस कर चुके हैं। साथ में उसके ऊपर भी फोकस होगा, क्योंकि अगर उसके अंदर यानी हॉर्मुज का जो रास्ता है ओपन हो जाता है सबके लिए, वॉर के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको डेटा दिया कि ईरान अभी थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है लॉजिकली डेटा के हिसाब से। बाकी स्टेटमेंट बेसिस पे तो अभी दोनों कंट्रीज वीक है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है कोई किसी को या अपने आप को इस तरह से डिग्रेड नहीं करेगा। लेकिन चलो ठीक है, इंडिकेशन देखते हैं। अभी का इंडिकेशन काफी खराब है। एफआईस ने 9,365 करोड़ रुपीस की बिकवाली की है। अब देखिए डीआईस की बाइंग को देखते हैं। डीआईएस ने आज के दिन 12,590 की बाइंग की है। ठीक है, तो डीआईएस की बाइंग एफआईस के कंपैरिजन में ज्यादा है। नेट बाइंग आज मार्केट में हुई है कैश मार्केट के अंदर 3,227 करोड़ रुपीस की। अब देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मार्केट आखिरी में चलता है तो हमने हमेशा देखा है कि उस समय डीआईज ने एफआईज के मुकाबले ज्यादा बाइंग की है। और जब भी मार्केट नहीं चलता है आखिरी में, तो हम ये देखते हैं कि जितनी एफआईज ने सेलिंग की है उससे थोड़ी सी ही ज्यादा या उसके आसपास ही डीआईज ने बाइंग की है। ये मैं डेटा आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इससे अपने को ये पता चलता है कि डीआईज काफी डिफेंसिव है और एफआईज काफी अग्रेसिव है। अब देखिए, डिफेंसिव अग्रेसिव मुझको कैसे पता है, ये मैंने आपको काफी टाइम पहले बता दिया था कि मैं इक्विटी डीलिंग की जॉब कर चुका हूं, जिसमें मुझे पता होता है कि डीआईस किस तरह से बाइंग करती है, क्योंकि एफआईस का डेफिनेटली अपने को सबको आइडिया है कि एफआईस काफी अग्रेसिव है। एफआई हम यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एफआई है और ये डीआई है। एफआई सीधा अटैक करती है और डीआईस उसको डिफेंड करती है। ठीक है, इसलिए एफआईस ओपन मार्केट में, जैसे मार्केट ओपन हुआ उसके अंदर स्टार्टिंग से ही सेलिंग करना या बाइंग करना शुरू कर देती है, जिसका सीधा इंपैक्ट होता है प्राइस के ऊपर। डीआईस आखिरी तक वेट करती है और आखिरी में अपनी बाइंग करती है। ये चीज मैं आपको काफी पहले से समझा रहा हूं और वही सिचुएशन अभी आप देख सकते हैं। इसलिए एफआई जब भी बाय करती है तो मार्केट चलता है, एफआई जब भी बेचती है तो मार्केट गिरता है, और डीआईस जब भी बाय करती है, सेल करती है, तो वो एक डिफेंसिव मोड में होता है। इसलिए आपके क्वेश्चन आते हैं कि एफआई से ज्यादा तो डीआईस ने लिया, तो डीआईस मार्केट को क्यों नहीं उठा पा रही। ये इसके पीछे का रीजन है, लॉजिक है। एफआई जब तक बाइंग नहीं करेगी, जब तक मार्केट नहीं चलेगा, और ऐसा कोई इंडिकेशन फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं। रुपीज अभी के समय बन चुकी है एशिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी, और रुपीज गिरेगा तो ऑब्वियस है एफआईएस की सेलिंग बढ़ेगी। और आज का जो डेटा हमने देखा वो तो ठीक था, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी नहीं, माइनर सा रुपीज में जंप हमने देखा आज की फर्स्ट वीडियो में। रुपीज की बात करें, पिछले 5 साल में काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। 70 रुपीज का प्राइस था, अभी के समय 92.24 का हो चुका है। अगर मैं लॉन्ग टर्म डेटा दिखाऊं, आप देख सकते हैं 3 से लेकर 11 तक रुपीज टिका हुआ था, लेकिन उसके बाद से रुपीज कंटिन्यूसली वीक हो रहा है। ये चार्ट ऊपर जा रहा है यूएसडी का, तो यूएसडी रुपीज के कंपैरिजन में बढ़ रहा है, तो रुपीज गिर रहा है। इसको चार्ट को उल्टा करके देख सकते हैं अगर आप समझना चाहते हैं कि रुपीज किस तरह से नीचे जा रहा है। और यहाँ पे कोई नीचे जाने की लिमिट है नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली यूएसडी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस रुपीज यहाँ से कितना भी खराब कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, न्यूज ये आती है कि रुपीज अभी के समय इंप्रूव कर चुका है मार्जिनली, और उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है, आज 12:24 पर आरबीआई ने डॉलर्स को बेचा है फॉरेक्स मार्केट के अंदर टू सपोर्ट रुपीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब होता क्या है कि सरकार अभी के समय फोकस कर रही है क्रूड को बढ़ने से रोकने के लिए। एसपीआर रिलीज किया जाएगा 400 बैरल्स का। वो क्या है, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट मैं आपको बता चुका हूं। साथ में अगर आरबीआई भी बेचेगा
डॉलर्स को, तो क्या होगा, रुपीस थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है और शॉर्ट टर्म होगा। तो सरकार कोशिश तो कर रही है, फोकस तो कर रही है शॉर्ट टर्म रुपीस को बचाने की, लेकिन लॉन्ग टर्म का सरकार अभी तक कुछ उपाय नहीं देख पा रही है। और लॉन्ग टर्म का उपाय सिंपल सा है। अगर आप अर्निंग्स नहीं दे सकते हो, ऑब्वियसली ग्लोबल सिचुएशन खराब है तो अर्निंग्स नहीं आएगी कंपनीज की, लेकिन जो आपके हाथ में वो आप कर सकते हैं, आप एलटीसीजी को कट कर सकते हैं। बोला ही जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, इस वजह से एफएनओ के ऊपर हमने ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, ठीक है। शॉर्ट टर्म हमने टैक्स बढ़ा दिया, बट लॉन्ग टर्म टैक्स क्यों बढ़ा दिया अगर लॉन्ग टर्म को बढ़ावा देना है तो? सो एफआईज को थोड़ा सा फायदा मिलेगा, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि एफआईज को थोड़ा सा हम सेलिंग कम करता हुआ देख पाएगा अगर ये कट होता है तो। बाकी ठीक है, अभी सरकार देखते हैं कैसा कुछ फोकस करती है। फिलहाल ये सिचुएशन है कि सरकार रुपीस को गिरने से बचाने की कोशिश कर रही है डॉलर को बेचकर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। दो स्टॉक में आपको एग्जाम्पल के रूप में बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप स्टॉक को जज कर सकते हो। देखो, पूरा मार्केट अगर नीचे है ना, मार्केट और गिरेगा ऐसा आपको लग रहा है डेटा के अंदर, तो आपके स्टॉक्स भी गिरेंगे। अगर आप आज खरीदते हैं तो कल आपको नुकसान होना है। तो जब चीजें क्लियर है तो हम थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। आपके डेली बेसिस पे कमेंट आते हैं, स्टिल मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं थोड़ा सा लॉजिक के साथ में। अब देखिए, दो कंपनीज है। फर्स्ट हम देखते हैं नेटवेब को। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक ने आज 1.70% की तेजी दी है। स्टिल किसी इन्वेस्टर को कुछ बाय करना है तो इन्वेस्टर फोकस करेगा ऐसी कंपनी, ऐसे सेक्टर के अंदर जो इंपैक्ट नहीं हो रही है वॉर से, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स करेगा तो उनके स्टॉक्स में पहले तेजी आएगी। और वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि है एआई। ये आगे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये चलेगा डिकेड्स तक, 10-20 साल आराम से, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वैल्यूएशन भी काफी हाई है। अब देखो, यहाँ पे 100 का पी है, लेकिन ये जस्टिफाई करता है क्योंकि इसके पास में जितना इसका मार्केट कैप है उसके आसपास के ऑर्डर्स है इसके पास में। ठीक है, तो इस वजह से प्रीमियम पे वैल्यूएशन है। अब देखो, यहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसने अच्छा ही परफॉर्म किया है, एक भी क्वार्टर में इसने निराश नहीं करा। यहाँ पे थोड़ा सा निराश हुए थे इन्वेस्टर्स क्योंकि सिर्फ 11% की ग्रोथ थी। इसका जो सबसे बड़ा क्लाइंट है एनवीडिया, 2.5% ऊपर है। अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को दिखाऊं तो ग्लोबल सिचुएशन के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो एआई कंपनीज है वो वॉर से इंपैक्ट नहीं हो रही, क्योंकि उनकी अलग दुनिया है, उनकी आर्टिफिशियल दुनिया है, ऑब्वियस है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे चीजें प्ले कर रही है। साथ में नेटवेब अगर आप देखोगे या कोई भी स्टॉक ऐसा आप देखोगे जो अपने सपोर्ट के आसपास है, आपको ये जानना है कि वो टफ है या नहीं है, वो सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या नहीं है। तो आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा वॉल्यूम। अभी हमने एग्जाम्पल के रूप में एचडीएफसी का स्टॉक डिस्कस किया था, जिसमें स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब बड़े इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, एफआईस उसमें से बिकवाली कर रही है। कुछ कंपनीज होगी ऐसी जो कि बहुत कम है, मिलेगी तो बताऊंगा, जिसमें स्टॉक ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो ना के बराबर इस मार्केट के अंदर। ठीक है, सो मोमेंटम भूल जाओ अभी के समय। लेकिन स्टॉक आपको सपोर्ट पे देखना है कि कहाँ पे स्ट्रांग है कहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक सपोर्ट पे है और वॉल्यूम्स कैसे कर रहे हैं। तो स्टॉक सपोर्ट में है, यहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहे हैं, और ऐसे मार्केट के अंदर भी ये सपोर्ट नहीं टूटा। इसका मतलब ये नहीं कि टूटेगा नहीं, हो सकता है टूट जाए, लेकिन अभी के समय ये जो स्टॉक है वो काफी मजबूत है, क्योंकि इसका जो सेक्टर है वो इंपैक्ट नहीं होगा वॉर से बहुत ज्यादा या डायरेक्टली। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि ये सपोर्ट है। ठीक है, स्टॉक अभी ऊपर से कितना नीचे है, 30% नीचे है, तो इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक खरीद रहे हैं। अगर नीचे गिरेगा तो बाय एंड डिप होगी। ट्रेडर का देखो अभी है ही नहीं मार्केट के अंदर कुछ। अगर जो भी ट्रेडर है ना, वो या तो निफ्टी की पुट खरीद के या स्टॉक की पुट खरीद के पैसे कमा रहे हैं, या मार्केट को शॉर्ट करके पैसे कमा रहे हैं। उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि मार्केट थोड़ा सा बढ़ा तो बेच दिया, सेल ऑन राइज, वो मार्केट अभी है। बाय साइड में किसी ट्रेडर को पैसे कमाने हैं तो भूल जाओ। ठीक है, वो जो है वो है, क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में एक कंपनी है बीकाजी, 3% के साथ में स्टॉक चल गया आज के दिन। 63 का पी का, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। नंबर्स अच्छे नहीं आ पा रहे, मार्जिन इंप्रूव नहीं हो पा रहे। सो यहाँ पे हम देखते हैं ये भी स्टॉक 30-40% के आसपास नीचे है। स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया, ब्रेकडाउन दिया, स्टॉक अभी बाकियों की तरह गिरा। बाकी जो भी कंपनी से इसी तरह से स्टॉक नीचे आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि स्टॉक अपने सपोर्ट पे आ रहा है, तो क्या यही बचेगा, क्या ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या फिर नहीं, उसको कैसे चेक कर सकते हैं? वही सिचुएशन, आपको वॉल्यूम्स देखना है डी चार्ट के ऊपर, और ये काफी ड्राई है। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। इस तरह से चीजों का आप चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि अभी के समय क्या माहौल है, क्योंकि एफआईडीआई का डेटा हर 3 महीनों में आता है। लेकिन अगर आपको रिसेंटली डेटा देखना है तो वो वॉल्यूम और प्राइस सेक्शन के जरिए देख सकते हैं। तो स्टॉक अगेन कहूंगा कि हो सकता है सस्ते में और यहाँ से मिल जाए। ठीक है, मैं खुद नहीं चाहता हूं कि मार्केट यहाँ से और गिरे, क्योंकि जितना कैश अपने पास में लगाने के लिए है
उससे कई गुना ज़्यादा पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। सो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट गिरेगा तो अपने को बहुत फायदा होगा। अगर कोई इन्वेस्टर ने 10 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसके पास में 50 रुपीज का कैश है, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा कोई होता नहीं है। तो जो है वो है, मार्केट अभी के समय वीक है, देखते हैं आगे किस तरह की सिचुएशन प्ले करती है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।